Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain strings in Java, means string manipulations in Java. How can we manipulate string in Java? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। डबल कोट्स में कुछ भी बंद कर दिया जाए, डबल कोट्स में कुछ भी बंद कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अगर हम कुछ न लिखें और डबल कोट बंद कर दें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। नंबर्स लिख दें, डबल कोट बंद कर दें, वो भी स्ट्रिंग है। कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दें, डबल कोट में बंद कर दें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कुछ भी डबल कोट में बंद कर दिया जाए वो स्ट्रिंग होता है। और जितने कैरेक्टर स्टोर होते हैं, हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। वन वे इंडेक्सिंग होती है जावा में। जावा में वन वे इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इंडेक्स नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं और जितने नंबर लेंथ होती है, लास्ट इंडेक्स लेंथ -1 होता है। लास्ट इंडेक्स क्या होता है? लेंथ -1 होता है। जितनी इंडेक्स होती है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्पेसेस। स्पेस को भी एक कैरेक्टर यूज होता है। एक स्पेस एक कैरेक्टर होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाता है। तो जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतने लेंथ हो गई, और जो लास्ट इंडेक्स है वो लेंथ -1 होता है। और पहला इंडेक्स क्या होता है? जीरो होता है। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो वन वे इंडेक्सिंग होती है जावा में। तो पहले क्या है, स्ट्रिंग के बारे में देखें। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज विद इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, व्हाइल सिंगल कैरेक्टर आर स्टोर्ड एज कैरेक्टर डेटा। यानी जब सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर टाइप डेटा। ये हम बता चुके हैं आपको कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ये हम तो सिंगल कोड में सिंगल कैरेक्टर बंद कर दिया जाए या एस्केप सीक्वेंसेस डाल दिए जाए, जिसको बैकस्लैश से शुरुआत करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। तो जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। तो अब पहला क्या है? वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इन जावा वी कैन वर्क विद कैरेक्टर डेटा, दैट इज सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज स्ट्रिंग्स, इन 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज होते हैं। कौन कौन से? जावा यूजेस 3 क्लासेस टू वर्क विद कैरेक्टर डेटा। पहला क्या है? कैरेक्टर क्लास होता है। कैरेक्टर क्लास इज रैपर क्लास। इसके फंक्शन अगर यूज करने हैं तो कैरेक्टर डॉट करके आते हैं, इट इज रैपर क्लास। और इसके फंक्शन जो हैं वो स्टैटिक होते हैं। तो दूसरा क्या है? स्ट्रिंग क्लास। तो कैरेक्टर क्लास में क्या होता है? हुज ऑब्जेक्ट कैन होल्ड सिंगल कैरेक्टर डेटा। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास में क्या होता है? हुज ऑब्जेक्ट कैन होल्ड इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इम्यूटेबल स्ट्रिंग स्टोर करता है। कैरेक्टर क्लास क्या करता है? हुज ऑब्जेक्ट कैन होल्ड सिंगल कैरेक्टर डेटा। और स्ट्रिंग क्लास क्या करता है? हुज ऑब्जेक्ट कैन होल्ड इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। स्ट्रिंग जो होती है वो नॉन चेंजेबल होती है, उसको हम इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते। नॉट चेंज इन प्लेस। अगर हम चेंज करेंगे तो उसको किसी दूसरे थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना होगा, यानी उस मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। और अगला जो होता है वो स्ट्रिंग बफर क्लास होता है। हुज ऑब्जेक्ट कैन होल्ड म्यूटेबल स्ट्रिंग्स। जो स्ट्रिंग बफर क्लास है वो म्यूटेबल है, और स्ट्रिंग क्लास क्या है? इम्यूटेबल है। यानी म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल। तो बफर में हम चेंज करके उसी में स्टोर कर लेते हैं, उसी में चेंज आता है, उसी में स्टोर हो जाता है, दैट इज स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग जो हमें इस समय पढ़ना क्या है? स्ट्रिंग। तो कैसे वर्क करेंगे? तो पहले क्या है? क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग क्लास का और कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, strings in Java are created by declaring object of string type class and initializing it with a string literal। जैसे हम string literal की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। string as a data type भी यूज हो जाता है। string as a data type भी यूज हो जाता है। तो जैसे ये है, क्या लिखा है? string s इज इक्वल टू राम इज अ गुड बॉय।
तो राम इज अ गुड बॉय स्टोर हो गया, राम इज अ गुड बॉय स्टोर हो गया। एस में ये स्ट्रिंग लिटरल है और एस में डेटा चला गया। ये स्ट्रिंग अब इस समय स्ट्रिंग वरेवर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही कहा जाएगा। और इंडेक्स कैसे होंगे, पहले ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ऐसे करके इंडेक्स चलेंगे हमारे। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एक पहला करेक्टर 0 इंडेक्स पर रहेगा, ऐसे करके एक एक करके बढ़ता जाएगा। जितने नंबर ऑफ करेक्टर होंगे लास्ट उतनी लेंथ कही जाती है, और लास्ट इंडेक्स जो होता है लेंथ -1 होता है। तो ऐसे भी हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स एज वी वुड एनी अदर जावा ऑब्जेक्ट्स यूजिंग न्यू ऑपरेटर विद अ कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। जैसे दूसरे क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम स्ट्रिंग क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास देन कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर में बताया है कि कंस्ट्रक्टर कब वर्क करता है, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास देन कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। तो वही चीज़ है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं स्ट्रिंग क्लास का, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्ट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उसको इन्वोक करना चाह रहे हैं। तो कई तरीके से हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, देखिए। तो पहला क्या है, पहला है क्लास नेम क्या होगा, स्ट्रिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू और फिर स्ट्रिंग। और ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, ऑप्शनल हैं, दे भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं, एक स्ट्रिंग दे सकते हैं या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, या दोनों हटा भी सकते हैं। जब दोनों हटा देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो वो नल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा। तो जैसे आप देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे हमने कहा स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब इसमें क्या होगा, जब ये वर्क करेगा तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी एस की वैल्यू हो जाएगी नल हो जाएगी। जब ये वर्क करेगा स्ट्रिंग S1 इक्वल न्यू स्ट्रिंग राम इज अ गुड बॉय, तब क्या होगा, इस S1 की वैल्यू हो जाएगी राम इज अ गुड बॉय, ये S1 की हो जाएगी। ये स्ट्रिंग S2 इज न्यू स्ट्रिंग S1। अब क्या है, हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वी कैन पास ऑब्जेक्ट आल्सो। तो ऑब्जेक्ट क्या है, S1 है, तो S1 की वैल्यू क्या है, राम इज अ गुड बॉय। तो दूसरा S2 भी राम इज अ गुड बॉय हो जाएगा। S2 क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। तो ये हमारा वर्क करेगा। अब ये तो पहला स्टाइल है, क्या दे सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू, फिर स्ट्रिंग यानी कंस्ट्रक्टर नेम, फिर विद इन पैरेंथेसिस कुछ ना दें, या स्ट्रिंग दें या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दें। तो हमने इससे तीन ऑब्जेक्ट बना के दिखाया आपने। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू स्ट्रिंग और कैर अरे। क्या दे सकते हैं, कैर अरे दे सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट कैर अरे टू स्ट्रिंग आल्सो। और हम चाहें तो कुछ पार्ट भी ले सकते हैं। हम चाहें तो पूरा कैरेक्टर अरे उठा लें और उसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टोर कर दें, और हम चाहें तो कुछ पार्ट ले सकते हैं, कुछ पोर्शन ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, देखिए लिखा हुआ कैर अरे, और ये पोर्शन क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, स्टार्ट, यानी स्टार्ट का मतलब स्टार इंडेक्स कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब हम ये स्टार्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर दे देंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जो नंबर ऑफ जितने कैरेक्टर देंगे उतने उठाएगा और उसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। अगर नहीं देंगे हम ये दोनों चीज़ें तो कैर अरे पूरी पूरी उठेगी और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी, एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। एक एक कैरेक्टर जो होते हैं अलग अलग इंडेक्स में कैर अरे में, वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। जैसे ये देखिए, हमने लिखा कैर CH स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू LUCKNOW, यानी सिंगल कैरेक्टर हैं। तो ये सबके इंडेक्स होते हैं, ये सब स्टोर हो गए। अब यहाँ क्या होगा, जब हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग CH,
हमने क्या किया, केवल सी एच लिखा, यानी केवल कैरेक्टर दिया है। तो S3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, S3 की वैल्यू होगी लखनऊ। क्या होगी? लखनऊ हो जाएगी। S3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? लखनऊ पूरा एक साथ आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और जब ये बनाएंगे स्ट्रिंग S4 न्यू स्ट्रिंग CH, 4, 2, यानी 4 इंडेक्स से चलेगा और 2 तक 2 करेक्टर उठाएगा, नंबर ऑफ करेक्टर में 2 उठाएगा। तो इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो किस इंडेक्स उठाएगा? 4 इंडेक्स से। स्टार्ट इंडेक्स क्या है? 4 है, 4 ये है और कितना उठाएगा? 2 करेक्टर। तो क्या उठाएगा? ये इतना 2 करेक्टर उठाएगा, एक ये उठाएगा, एक ये उठाएगा। तो S4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S4 की वैल्यू हो जाएगी NO, ये बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेंगे 2 और उसकी वैल्यू ये होगी। पहले वाले S3 की वैल्यू होगी लखनऊ पूरा और S4 की वैल्यू होगी केवल 9। अब तीसरे तरीके से बनाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बाइट अरे। क्या है? बाइट अरे। और वही चीज़ है, स्टार्ट इंडेक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑप्शनल है। अगर हम केवल बाइट अरे देंगे तो पूरा का पूरा डेटा का स्ट्रिंग बन जाएगा, नहीं तो हम कुछ पोर्शन भी ले सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, जैसे देखिए बाइट बी स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या होता है? ये अरे इनिशियलाइजेशन होता है कि हमने डेटा टाइप लिखा और एक नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और फिर हमने ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिख दिया, तो वो क्या होगा? अरे इनिशियलाइज हो गई बाइट टाइप की, ये डेटा स्टोर हो गया उसमें। तो यहाँ क्या हो रहा है? 65, 66, 67 ये सब स्टोर हो रहा है और इसके इंडेक्स होंगे, क्या होंगे? ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 पे स्टोर होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 6 पे होगा, ये 7 पे होगा। अब क्या है, जब हमने कहा स्ट्रिंग S5 जो न्यू स्ट्रिंग और B पूरा डाल दिया, अब ये जो करेक्ट नंबर्स हैं, ये नंबर्स का क्या बनेगा? करेक्टर बनेगा। ये नंबर्स का क्या बनेगा? करेक्टर से नंबर नहीं स्टोर होंगे। इस यानी ये इनको मानेगा SCI ये वैल्यू है, उस SCI वैल्यू को करस्पॉन्डिंग जो करेक्टर बनता है वो आएगा। तो कैपिटल ए की SCI वैल्यू होती है 65। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो कैपिटल ए होता है उसकी SCI वैल्यू होती है 65 और जेड की होती है 90, 65, 66, 67 ऐसे करके होती है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है। अब ये वही चीज़ लिखी हुई है 65, 66, तो क्या होगा? ये चला ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई एफ जी एच। तो जो हमारा S5 बनेगा, S5 में स्टोर हो जाएगा A B C D E F, कितने करेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 F G H। और जो अगला बनेगा, हमने कहा स्ट्रिंग S6 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग B, 2, 5। अब 2 इंडेक्स शुरू होगा और 5 करेक्टर उठाएगा। तो 2 इंडेक्स क्या है? यानी यहाँ से उठाएगा और 5 करेक्टर उठाएगा, यानी A B नहीं उठाएगा, C शुरू होगा। तो हमारा S6 क्या होगा? C D E F और G, यानी ये करेक्ट उठाएगा। तो हमारा ये 2 ऑब्जेक्ट बनेगा, एक S5 और एक S6। S5 में पूरा डेटा स्टोर होगा और S6 में क्या होगा? कुछ पार्ट लेंगे। कुछ पार्ट में क्या है? ये अरे नेम है, उसके बाद ये स्टार्ट इंडेक्स है और ये नंबर ऑफ करेक्टर कितने उठाएंगे। तो ये नंबर ऑफ करेक्टर कितने? 5 हैं और 2 इंडेक्स शुरू होगा। 2 इंडेक्स कहाँ शुरू है? ये ए का एस वैल्यू है, ये बी की है, ये सी की है। तो सी शुरू होगा और 5 करेक्टर उठा के ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना देगा। तो ये तरीका है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने का। तो हमने 3 तरीके से बताया कि कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और एक तरीका ये है सीधे सीधे हम स्ट्रिंग असाइन कर लें, सबसे ईजीएस्ट वे है ये। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो वैसा आप कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो प्रोग्राम में वैसा हम कर सकते हैं। अब अगला क्या है? क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स। हम स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या है? स्ट्रिंग बफर इज क्लास इन जावा दैट वी होल्ड एंड प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट्स ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है। इसमें जो डेटा स्टोर है वो इन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है।
उसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज होकर उसी में स्टोर हो जाती है। ये म्यूटेबल होती है, नहीं चेंजेबल होती है, और स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, नॉन चेंजेबल होती है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में वैल्यू इन प्लेस चेंज नहीं होती। अगर इन प्लेस चेंज करना है तो हमें स्ट्रिंग बफर लेना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा, हम चेंज करेंगे और फिर दूसरे वैल्यू में स्टोर कर लीजिए। तो ये अब इसका क्या है, कैसे बनाएंगे आपके, फिर क्या है, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज क्रिएटेड विद न्यू ऑपरेटर। ये हमेशा न्यू ऑपरेटर से ही क्रिएट किए जाएंगे। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में तो हम सीधे ये स्टोर कर सकते हैं, कर लिया हमने, लेकिन इसमें क्या होगा, न्यू ऑपरेटर से ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रिंग की में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं उतनी लेंथ होती है और उतनी ही कैपेसिटी होती है, उतनी ही कैपेसिटी होती है। मान लिया 5 कैरेक्टर स्टोर हैं तो 5 लेंथ है और 5 ही कैपेसिटी है। लेकिन जो स्ट्रिंग बफर होता है उसमें लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। जितनी लेंथ होती है उसमें 16 कैरेक्टर एक्स्ट्रा होते हैं। बफर के लिए 16 कैरेक्टर एक्स्ट्रा होते हैं। 16 कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं बफरिंग के लिए। तो बफर जो स्ट्रिंग बफर है उसकी कैपेसिटी 16 कैरेक्टर मोर होगी स्ट्रिंग से। अगर उतने ही वही डेटा जो स्ट्रिंग में स्टोर है वही स्ट्रिंग बफर में स्टोर किया जाए तो कैपेसिटी दोनों की चेंज होगी, लेंथ तो बराबर होगी, लेकिन कैपेसिटी जो होगी स्ट्रिंग की जितनी होगी उसमें 16 एक्स्ट्रा होगी स्ट्रिंग बफर की फॉर चेंजिंग। बफर हमेशा, तो आप नंबर ऑफ बफर जो है चेंज भी कर सकते हैं, कितने बफर रखना चाहते हैं उतना उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, देखिए इसका स्ट्रिंग बफर, इसका देखिए कैसे बनेगा, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ये क्लास नेम है, ये कंस्ट्रक्टर नेम है, और फिर क्या है, ये ऑप्शनल है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और कैपेसिटी हम दे सकते हैं, यानी इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हैं। जब हम कुछ नहीं डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी हम दे सकें, कितने कैरेक्टर वो उठाएगा, कितने कैरेक्टर स्पेस रखेगा। जैसे स्ट्रिंग में कुछ नहीं डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, लेंथ 0, कैपेसिटी भी 0। लेकिन स्ट्रिंग में बफर में हम कुछ ना डालें तो उस समय कैपेसिटी उसकी 16 होगी। हम कैरेक्टर बढ़ाते जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जितने लेंथ होगी लेंथ प्लस 16 रहती है कैपेसिटी। अब इसमें क्या है, जैसे हमने बनाया पहला ऑब्जेक्ट, देखिए हमने बनाया स्ट्रिंग बफर एस बी न्यू स्ट्रिंग बफर, कुछ नहीं डाला। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एस बी बनेगा वो एस बी जो बनेगा वो बनेगा, अब इस तरीके समझिए, नल तो बनेगा, नल बनेगा लेकिन 16 स्पेसेस रहेंगे उसमें, ठीक है, ये 16 स्पेसेस रहेंगे। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग बफर एस बी वन इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर लखनऊ। तो ये क्या होगा, एस बी वन जो बनेगा उसमें लखनऊ तो स्टोर होगा और 16 कैरेक्टर स्पेस रहेगा। ये किसके लिए रहेगा, बफरिंग के लिए, बफर के लिए हमेशा 16 कैरेक्टर का स्पेस रहता है। हम इसको चेंज भी कर लेते हैं, कैसे चेंज करते हैं, इससे देखिए दूसरा, देखिए तीसरा वाला, स्ट्रिंग बफर एस बी टू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और 20 कर दिया। इसका क्या है, जो एस बी टू बनेगा ये 20 कैरेक्टर का लिए बनेगा, यानी 20 कैरेक्टर हम इसमें डाल सकते हैं। मतलब 20 कैरेक्टर बगैर कोई कैरेक्टर डाले, कोई स्ट्रिंग डाले, 20 बफर के स्पेस रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 16 बफर स्पेस रहता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जब आप जो बनाते हैं, आप जो बनाने में हम चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज कर दिया, 20 कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक है। तो ये तरीका है। अब आगे क्या है, स्ट्रिंग क्लास मेथड्स। स्ट्रिंग क्लास मतलब स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस, जो स्ट्रिंग क्लास है उसके फंक्शन होंगे। जब भी हम किसी भी क्लास के फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो अगर वो स्टैटिक नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग के फंक्शन जो हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं, ये इंस्टेंस फंक्शन होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं। तो कैसे वर्क करेंगे, देखिए पहले क्या है, कौन कौन से फंक्शन हैं,
स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है। तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है लेंथ। लेंथ मेथड इन लेंथ फंक्शन क्या है? इट रिटर्न्स लेंथ नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बताता है? नंबर ऑफ करेक्टर या लेंथ बताता है, लेंथ या नंबर ऑफ करेक्टर, जितने करेक्टर हैं। इस सिंगल स्पेस इज आल्सो अ करेक्टर, सिंगल स्पेस को भी एक करेक्टर मान के चलता है। जितने करेक्टर स्पेस होंगे वो भी उनको इंक्लूड करेगा। तो जैसे इसमें हमने लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग और गुड लक। तो जब हमने कहा ए इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी, देखिए क्या है, गुड में कितने करेक्टर हैं? 4, और लक में है 4। तो गुड लक 4, 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया, और एक स्पेस तो कितना हो गया? ए की वैल्यू हो जाएगी 9। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। गुड में 4 करेक्टर्स हैं और लक में 4 करेक्टर्स हैं, तो 4 + 4 8 होगा, और एक स्पेस बीच में, तो कितना लेंथ होगी? 9 लेंथ होगी, 8 नहीं 9 लेंथ होगी। अगला क्या है? अगला फंक्शन है कैरेट। कैरेट क्या करता है? उस एक पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा, एक पर्टिकुलर इंडेक्स का करेक्टर उठा के देता है। जो इंडेक्स देते हैं उसका करेक्टर उठा के देता है, और अगर हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कर देते हैं तो एरर आ जाती है कि उसका मतलब वो इंडेक्स ही नहीं है। तो यहाँ जैसे हम क्या देते हैं? इट रिटर्न्स द करेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का डेटा करेक्टर उठा के हमें देता है। तो क्या है सेंटेंस? क्या है? कैर वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट कैर एट इंडेक्स नंबर। और आपको हमने बताया था कि जब मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो ज्वाइनिंग वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल होता है। तो जब कैर एट 2 वर्ड हैं तो ऐड क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है, इसलिए इसका फंक्शन जो बनता है वो कैर एट में एक कैपिटल होता है। ये कॉन्सेप्ट चलता है। ये सब आपके स्ट्रिंग फंक्शन है, तब भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं आएगा। तो ये आया, तो क्या है इस सिंटेक्स? क्या हुआ? कैर वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट कैर एट और विद इन पैरेंथेसिस इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स का डेटा हमें, जिस इंडेक्स का करेक्टर हमें चाहिए। तो जैसे ये दिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग लखनऊ। अब इसके इंडेक्स नंबर्स होंगे, इसके इंडेक्स नंबर क्या होंगे? इसके इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इंडेक्स नंबर हुए। अब हमने कहा कैर CH इक्वल टू S1 डॉट कैर एट 3, तो 3 इंडेक्स का डेटा उठेगा। 3 इंडेक्स में क्या है? K है। 3 इंडेक्स में क्या K है, तो CH की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी CH की वैल्यू हो जाएगी सिंगल कोड में K, यानी K हो जाएगी। ठीक है, CH की वैल्यू क्या होगी? सिंगल कोड में K होगी, क्योंकि कैर टाइप की हो गई तो K हो गई। अगला क्या है? गेट कैर्स। गेट कैर्स बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसमें क्या है? हम चाहें तो जो करेक्टर टाइप की अरे है, करेक्टर टाइप की अरे है में डेटा डाल सकते हैं। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को करेक्टर टाइप की अरे में डाल सकते हैं, और चाहें तो पूरी डाल दें और चाहें तो कुछ पार्ट डाल दें, और किस इंडेक्स से डालना स्टार्ट करेंगे ये भी कर सकते हैं। जो हमारी कैर अरे है उसमें किस इंडेक्स से डेटा हम डालेंगे वो भी इंडेक्स हम दे सकते हैं। चाहे तो पूरा डाल दें, चाहे तो कुछ पार्ट डाल दें, और किस इंडेक्स डालना चाहें ये उस इंडेक्स पे भी डाल सकते हैं। देखिए कैसे वर्क करता है। तो क्या है? इट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम एंड स्टोर इन कैर अरे। और डेटा कहाँ स्टोर होता है? कैर अरे में स्टोर होता है। देखिए कैसे वर्क करता है ये सिंटैक्स। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट गेट कैर्स सोर्स स्टार। सोर्स स्टार मतलब स्ट्रिंग जो है जिससे डेटा उठाना है उसको सोर्स हो गई, वो जिससे डेटा हमें उठाना है वो सोर्स हो गई, और कैर अरे में जाना है वो टारगेट हो गई। जिसमें जिस यानी स्ट्रिंग क्या सोर्स हुई, और जिसमें जाना है वो क्या है? कैर अरे में जाना है तो टारगेट हो गई। तो सोर्स स्टार्ट यानी किस इंडेक्स से उठाएंगे डेटा, किस इंडेक्स से उठाएंगे। अगर हम 0 लिख देंगे तो 0 से उठा लेगा, पूरा उठाएगा। और उसका क्या है? कॉमा सोर्स एंड। और एक चीज़ बताइए, जब भी एंड इंडेक्स दिया जाता है तो कभी एंड इंडेक्स इंक्लूडिंग नहीं होता। एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है, कहीं भी यूज कर रहे हो एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है, ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? सोर्स स्टार्ट कॉमा सोर्स एंड। तो अगर पूरा चाहिए, पूरी स्ट्रिंग का करेक्टर चाहिए, सारे चाहिए, तो 0 दे दें और यहाँ लेंथ दे माइनस लेंथ दे दें, तो पूरे वो उठा लेगा।
ठीक है, कॉमा कैर अरे, जिस अरे में जाना है वो अरे, जिस अरे में जाना है वो अरे, और फिर कॉमा टारगेट स्टार्ट, यानी किस इंडेक्स से स्टोर करना चाहते हैं। अगर 0 से चाहते हैं 0 लिख दीजिए, आगे कहीं चाहते हैं मतलब 5 इंडेक्स के बाद डालना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, तो जो चाहें वो कर सकते हैं इस। अब देखिए इसका क्या है, एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा। हमने कहा स्ट्रिंग S2 इक्वल न्यू स्ट्रिंग लखनऊ सिटी, तो हमारी S2 इक्वल क्या हो जाएगी, लखनऊ सिटी हो जाएगी। फिर हमने कहा कैर CH स्क्वायर ब्रैकेट न्यू कैर, यानी हमने एक कैर अरे का मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया जिसमें डेटा स्टोर करना है। उसके बाद क्या है, फिर हमने कहा S2 में डेटा है, S2 डॉट गेट कैर्स 4,7, यानी 4 इंडेक्स उठाएगा, कहाँ तक जाएगा, 7 तक नहीं उठाएगा, 6 तक उठाएगा, 7 तक नहीं उठाएगा, 6 तक उठाएगा, क्योंकि हमेशा एन इंडेक्स एक्सक्लूडिंग होता है। तो ये इंडेक्स कहाँ शुरू है, देखिए इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, गेट कैर 4,7, 4 का है n और 7 स्पेस तक है, तो ये इतना उठाएगा, कितना उठाएगा, NOW उठाएगा, और किस में डालेगा, कैर अरे में डालेगा। तो कैर अरे कौन सी है, CH, और कहाँ से डालेगा, 0 इंडेक्स से डालेगा। तो हमारी कैर अरे बनेगी एक, समझ लीजिए ये कैर अरे बनी, ये कैर अरे बनेगी ऐसे करके। उस कैर अरे का नाम क्या है, CH है, ये CH है, और ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ऐसे करके इंडेक्स होंगे। तो पहला करेक्टर जाएगा कौन सा, N यहाँ जाएगा, ये O यहाँ जाएगा, और W यहाँ जाएगा, और ये सब सिंगल कोड में जाएंगे। क्या जाएगा, N, दूसरे इंडेक्स में जाएगा O, और तीसरे में जाएगा W, ठीक है। ये जाएगा, पहला जाएगा, पहले इंडेक्स में जाएगा N, दूसरे में जाएगा O, और तीसरे में जाएगा W, ऐसे इंडेक्स चलेंगे आगे। तो ये तरीका है काम करने का। तो NOW स्टोर हो जाएगा CH अरे में, ये हमारी CH अरे है। तो 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके हमारे इंडेक्स होंगे। और ये कौन से अरे है, ये CH अरे है। तो ये स्टोर हो जाएगा। तो ये हम किसी पूरी चाहे तो पूरी स्ट्रिंग उठा के डाल सकते हैं। तो पूरी स्ट्रिंग डालना है तो क्या करेंगे, जो यहाँ हमने 4 लिखा है यहाँ 0 लिख देंगे, और यहाँ लेंथ कितनी है इसकी लेंथ है 12, तो 12 लिख देंगे। तो 0,12 लिख देंगे तो पूरी यानी लखनऊ सिटी पूरी उठ के करेक्टर अरे में चली जाएगी। तो जैसी ज़रूरत है वैसे हम कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा गेट कैर का। अगला फंक्शन है गेट बाइट्स। अगला फंक्शन क्या है, गेट बाइट्स। ये गेट कैर्स की तरह थोड़ा वर्क करता है। अब ये क्या करता है, स्ट्रिंग जो हमारी है उसको बाइट अरे में डालता है। क्या करता है, स्ट्रिंग को बाइट अरे में, पूरी स्ट्रिंग जो है बाइट अरे में डाल देता है। बाइट अरे में डालने मतलब क्या है, जो करेक्टर है वो करेक्टर फॉर्म में नहीं जाएंगे, उनकी ASCII वैल्यू जाएगी। उनकी क्या जाएगी, ASCII वैल्यू जाएगी उस बाइट अरे में। तो अब आप देखिए, जैसे ये सिंटैक्स क्या है, बाइट अरे इक्वल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट गेट बाइट्स फंक्शन, और कुछ नहीं है। इसमें क्या करेगा, जैसे ये एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग S इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग और ABCDEFGH तक हमने डाल दिया। जो हमने कहा बाइट B, तो यहाँ पर एक बाइट अरे बनेगी। बाइट अरे बनेगी आपकी ये बाइट अरे बनेगी, ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। तो पहला A है, तो A का क्या बनेगा, A नहीं जाएगा, A की SCII वैल्यू जाएगी। तो इसमें पहले में क्या जाएगी, ये 65 जाएगा, फिर 66 जाएगा, 67 जाएगा, 68 जाएगा, 69 जाएगा, ये 70 जाएगा। कितने हैं करेक्टर, 4 और 4, 8 करेक्टर हैं। तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो 71 जाएगा और 72 जाएगा। ये कौन सी अरे है, ये हमारी अरे है B।
ये बी अरे, ऐसे डेटा जाएगा। तो ये जो करेक्टर्स हैं करेक्टर फॉर्म में नहीं जाएगा, करेक्ट क्योंकि बाइट अरे है बाइट फॉर्म में जाएगा। बाइट फॉर्म मतलब उस करेक्टर का ASCII वैल्यू। तो हम चाहें तो पूरी स्ट्रिंग जो है उसके करेक्टर निकाल के उसके ASCII वैल्यू बाइट अरे में डाल सकते हैं। ऐसी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये जो हमारा गेट बाइट्स फंक्शन है ये वर्क करता है इस तरीके से। जो करेक्टर हमारे थे उनकी ऐसे वैल्यू निकाली और एक इंडेक्स में बाइट अरे में डाल दिया। ये तरीका है बाइट गेट बाइट्स फंक्शन का। अगला फंक्शन हमारा है टू कैर अरे। ये बाइट गेट बाइट्स की तरह है, बस ये क्या करता है, ये पूरे ये करेक्टर फॉर्म में जाता है। यानी अगर हम किसी स्ट्रिंग को इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू कैर अरे देन वी यूज टू कैर अरे फंक्शन। तो टू कैर अरे फंक्शन क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग के को उठाएगा और करेक्टर अरे में डाल देगा। तो कभी कभी जरूरत पड़ती है ऐसी, क्योंकि अरे जो है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं इन प्लेस, वी कैन हम हर इंडेक्स पे वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अरे में, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। लेकिन जो हमारे अरे है क्या है, वो म्यूटेबल है, जिस इंडेक्स पे चाहे उस वैल्यू चेंज कर लीजिए। तो हम क्या करें, उसको कैर अरे में डाल दें और जो चेंजेस करना कर लें और फिर उसको उल्टा फिर डाल लें किसमें, स्ट्रिंग में। दोनों तरीके हमने बताए हैं, दोनों तरीके आप कर सकते हैं, इस तरीके की जरूरत पड़ सकती है। तो ये काम करता है। तो टू कैर अरे क्या करेगा, इट इज यूज टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू अ कैरेक्टर अरे। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको वो कैरेक्टर अरे में डाल देता है। जैसे ये लिखा है स्ट्रिंग S3 न्यू स्ट्रिंग लखनऊ, तो लखनऊ है। अब ये कैर CH इज इक्वल टू S3 टू कैर अरे, तो ये क्या करेगा, ये जो S3 बनेगा CH बनेगा, ये CH बन जाएगा। अब एक एक कैरेक्टर उसमें जाएंगे। पहला क्या है L, तो ये इंडेक्स बनेंगे, ये हमारी अरे बनेगी, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कौन सी अरे है, ये बनेगी CH अरे, और पहला जाएगा इसमें L जाएगा सिंगल कोड में, दूसरे में जाएगा U सिंगल कोड में, तीसरे में जाएगा सिंगल कोड में C, फिर चौथे में जाएगा सिंगल कोड में K, फिर सिंगल कोड में जाएगा N, फिर जाएगा सिंगल कोड में O, फिर सिंगल कोड में जाएगा W। ये हमारा बनेगा कैर अरे बन जाएगी। यानी पूरी स्ट्रिंग उठ के कैरेक्टर अरे में चली जाएगी, उस कैरेक्टर में चली गई, उसमें आप कोई चेंज करें। अरे क्या होती है, म्यूटेबल होती है, हम चेंज कर सकते हैं, हर इंडेक्स की वैल्यू जो चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए फिर दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो जैसी ज़रूरत हो हम कर सकते हैं सर। तो ये हम टू कैर अरे भी यूज कर सकते हैं फंक्शन। अगला क्या है, अगला फंक्शन है इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। ये इक्वलिटी चेक करते हैं, दो स्ट्रिंग की इक्वलिटी चेक करते हैं। दो फंक्शन है, एक है इक्वल्स और एक है इक्वल्स इग्नोर केस। अब आप जानते हैं कि जावा केस सेंसिटिव होती है, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, इक्वल्स में केस एक यानी कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग ट्रीट करता है। इक्वल्स फंक्शन क्या करता है, कैपिटल कैरेक्टर्स और स्मॉल यानी अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट कैरेक्टर मानता है, चाहे एक ही जैसा लिखा हो, एक ही कैरेक्टर लिखा हो, मतलब एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो दोनों अलग अलग मानेगा। लेकिन जो हमारा इक्वल्स इग्नोर केस है वो कैपिटल और स्मॉल को एक ही मानेगा, केस को इग्नोर कर देगा। केस को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, केस को इक्वल मान लेगा। तो अगर सेम कैरेक्टर है, चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में, एक ही मानेगा, लेकिन जो इक्वल्स है वो डिफरेंट मानेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, और ये इक्वलिटी चेक करते हैं। और अगर सेम होती है वैल्यू, बस केवल इक्वलिटी चेक करते हैं। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो दीज आर यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी, दे रिटर्न बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखिए, बुलियन वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 डॉट इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर के, दोनों में से एक लगेगा, फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2, यानी इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 आपस में कंपेयर होंगे। अगर एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में वैल्यू सेम है तो ट्रू देंगे, अगर दोनों में वैल्यू अलग अलग है तो फॉल्स देंगे।
और इक्वल्स में अगर केस अलग अलग हैं तब एक अलग अलग केस हैं वो कैरेक्टर सेम है तब भी फॉल्स देगा। लेकिन जो हमारा इक्वल्स इग्नोर केस है इसमें कैपिटल स्मॉल को एक ही मानेगा, चाहे कैपिटल लिखा हो चाहे स्मॉल लिखा हो एक ही वैल्यू मानेगा। अब देखिए जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रमेश, रमेश कैपिटल में लिखा हमने, और दूसरे में क्या लिखा स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रमेश आर कैपिटल, लेकिन बाकी सब कैरेक्टर क्या है स्मॉल है। तो इसका मतलब दोनों में कैरेक्टर तो सेम है लेकिन इसमें कैपिटल में है इसमें स्मॉल में है। और जब हमने कहा बुलियन B1 इज इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S2, तो जो B1 है B1 की वैल्यू आएगी क्या आएगी, B1 की वैल्यू आएगी फॉल्स, B1 को क्या आएगी फॉल्स। S1 और S2 बराबर तो हैं लेकिन केस डिफरेंट हैं, तो इक्वल्स जब फंक्शन लगाएंगे तो केस डिफरेंट होने पे उसको डिफरेंट ही मानेगा। लेकिन दूसरे में क्या हमने लगाया बुलियन B2 इज इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S2, यानी S1 और S2 में करेक्टर सेम है, जो हमने इक्वल्स इग्नोर केस लगा दिया है तो इसलिए रमेश रमेश दोनों में लिखा हुआ है, तो चाहे कैपिटल लिखा हो चाहे स्मॉल लिखा हो दोनों को एक ही मानेगा इक्वल्स इग्नोर केस, इसलिए B2 की वैल्यू आएगी ट्रू। ठीक है, ये है हमारा। अगला क्या है रीजन मैचेज। रीजन मैचेज में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है स्ट्रिंग हमारे पास होती हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर पहली वाली स्ट्रिंग के कुछ पोर्शन हमें कंपेयर करना होता है और दूसरी वाली स्ट्रिंग का दूसरा पोर्शन हमें कंपेयर करना होता है। यानी एक ही इंडेक्स वैल्यू नहीं, एक स्ट्रिंग हमने दी, एक दो स्ट्रिंग है हमारी और पहली स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन हमने कंपेयर करना है, दूसरी स्ट्रिंग का कोई दूसरे एरिया का पोर्शन है उसको कंपेयर करना है आपस में। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए रीजन मैचेज होता है, यानी दोनों के रीजन अलग अलग हम दे सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। बस नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होंगे तभी इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी बुलियन रिजल्ट ट्रू या फॉल्स देता है। तो देखिए क्या करता है रीजन मैचेज, इट कंपेयर्स स्पेसिफिक रीजन इनसाइड अ स्ट्रिंग विद अनदर स्पेसिफिक रीजन इन अनदर स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। यानी ये भी ट्रू या फॉल्स देगा, बुलियन रिजल्ट देगा। ये भी फंक्शन जो है बुलियन रिजल्ट देगा। ये क्या करता है पहली स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन और दूसरी स्ट्रिंग का कोई दूसरा पोर्शन और नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल निकालता है और दोनों को कंपेयर करता है। अगर एक ही होते हैं दोनों की वैल्यू सेम होती है तो ट्रू देता है, अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है तो फॉल्स देता है। और इसमें एक ही फंक्शन है रीजन मैचेज, लेकिन इसमें अगर केस इग्नोर करना चाहते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वहाँ पर ट्रू दे सकते हैं। वो ट्रू या फॉल्स किसके लिए होता है, फॉर इग्नोरिंग केस। अगर ट्रू दे देंगे तो केस इग्नोर होगा, अगर फॉल्स देंगे तो केस इग्नोर नहीं होगा। जब नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है फॉल्स होता है, तब भी केस इग्नोर नहीं होगा। यानी कि जो पैरामीटर है पहला पैरामीटर हम ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं और उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर ट्रू दे देंगे तो केस इग्नोर होगा, अगर फॉल्स देंगे तो केस इग्नोर नहीं होगा। जब नहीं देंगे वो पैरामीटर ट्रू या फॉल्स तो केस इग्नोर नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि फॉल्स होता है। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, इसका सनराइज देखिए। बुलियन वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीजन मैचेज फिर ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। ये इसको ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या ऑप्शनल है, ट्रू या लिखिए या फॉल्स लिखिए या कुछ ना लिखिए। और जब नहीं लिखेंगे तो कॉमा भी नहीं लगेगा, अगर ट्रू या फॉल्स लिखेंगे तो कॉमा लगेगा। तो इसको इसका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। उसका क्या होगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 स्टार्ट, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 का स्टार्ट कहाँ से लेना है, पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से किस जगह किस इंडेक्स से डेटा उठाना है, फिर कॉमा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 फिर कॉमा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 स्टार्ट, यानी दूसरी स्ट्रिंग के किस इंडेक्स से डेटा उठाना है, फिर कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर दोनों के सेम होंगे तभी चेक हो सकता है, इसलिए नंबर ऑफ कैरेक्टर एक ही है, दोनों में काम करेगा वो। तो क्या सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या है, बुलियन वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 यानी पहला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिसमें से कंपेयर करना है और डॉट रीजन मैचेज फंक्शन, फिर ब्रैकेट में ट्रू या फॉल्स या कुछ नहीं, ये तो ट्रू दीजिए या फॉल्स दीजिए नहीं दीजिए। अगर ट्रू या फॉल्स देंगे तो कॉमा लगेगा,
अगर ट्रू देंगे तो केस इग्नोर करेगा, अगर फॉल्स देंगे तो केस इग्नोर नहीं करेगा, अगर कुछ नहीं देंगे, ट्रू या फॉल्स दोनों में से कुछ नहीं देंगे तो केस इग्नोर नहीं करेगा। तो ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं या हटा सकते हैं। तो जब ट्रू या फॉल्स हटा देंगे तो फिर कॉमा भी नहीं होगा। फिर कहाँ शुरू होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 स्टार्ट, यानी पहले जो स्ट्रिंग दिया है उसके किस इंडेक्स से करैक्टर उठाना है। फिर कॉमा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट जिससे कंपेयर करना है। फिर कॉमा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 स्टार्ट, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 है उसके किस इंडेक्स से डेटा उठाना है। फिर कॉमा कितने करैक्टर उठाने हैं दोनों से। तो इसमें क्या, जैसे ये देखिए एग्जांपल, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग 2 बियर्स। 2 बियर्स में जो T है और B है कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। और स्ट्रिंग S2 इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बियरेबल लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, बुलियन B1 इज इक्वल टू S1 डॉट रीजन मैचेज 4 किससे शुरू होगा, 4 का मतलब है पहले वाले स्ट्रिंग से 4 इंडेक्स से डेटा उठाएगा। तो इंडेक्स कहाँ से शुरू है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये स्पेस जो है 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। और दूसरे वाले में 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इंडेक्स हैं। अब क्या करेगा, बुलियन B1 इज इक्वल टू S1 डॉट रीजन मैचेज 4 से उठाएगा, पहले वाले से 4 से उठाएगा। 4 से क्या है, B से उठाएगा, B से उठाएगा। और फिर S2 है, S2 में कहाँ से उठाएगा, 0 से उठाएगा। तो 0 से मतलब B से यहाँ से उठाएगा। और कितने उठाने हैं, 4 कैरेक्टर। तो BEAR पहले वाले से भी उठाएगा, दूसरे वाले से BEAR उठाएगा, दोनों से BER उठाएगा। लेकिन पहले वाले में B को छोड़ के सारे कैरेक्टर स्मॉल में हैं और दूसरे वाले में सारे कैरेक्टर कैपिटल में हैं। तो जब इसमें क्योंकि हमने ट्रू या फॉल्स नहीं दिया है, इसलिए जो B1 की वैल्यू आएगी तो हमारी B1 की वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, दोनों की वैल्यू तो BR ही उठ रहा है, दोनों से BEAR ही उठ रहा है, 4 कैरेक्टर उठ रहे हैं BER, दोनों से BER उठ रहा है। लेकिन पहले वाले से B कैपिटल है, लेकिन EAR जो है EAR जो है ये स्मॉल में है, लेकिन दूसरे वाले में BEAR चारों कैपिटल में है, इसलिए केस का चेंज है। तो इसलिए क्योंकि इसमें ट्रू या फॉल्स लगाया नहीं हमने, तो इसलिए केस इग्नोर नहीं करेगा, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दूसरे वाले में देखिए हमने कहा बुलियन B2 इक्वल टू S1 डॉट रीजन मैचेज 2 लिख दिया, इसका मतलब केस इग्नोर करेगा। कॉमा 4 वही चीज़, तो इसका मतलब क्या है, केस इग्नोर करेगा। तो दोनों में BR आ रहा था, एक में कैपिटल में, एक में B छोड़ के सारे स्मॉल में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हमारा जो B1 है, B1 तो हमारा फॉल्स आएगा, लेकिन B2 जो है वो ट्रू आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इतने फंक्शन हमने आपको बताए, बाकी अभी फंक्शन बहुत सारे बाकी हैं, तो इसको हम आगे बताएंगे। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया स्ट्रिंग्स इन जावा। स्ट्रिंग्स इन जावा में हमने बताया स्ट्रिंग क्या होती है, फिर बताया वर्किंग विद कैसे होती है, 1 वे इंडेक्सिंग होता है। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास। फिर कैसे बताया कि हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। फिर बताया हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास। फिर मैंने बताया 7 फंक्शन बताए। कितने फंक्शन बताए, 7 फंक्शन बताए स्ट्रिंग के। अभी और भी फंक्शन बाकी हैं, तो इनको हम आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, बेल आइकन में जाके ऑल सेलेक्ट करें, क्लिक करें बेल आइकन में और ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे क्या होगा, सारे वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जो पहले आ चुके हैं उनकी भी, जो नए आएंगे उनकी भी मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, जिनका आप भला चाहते हैं, उनको शेयर करना है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। और आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर बताते हैं जिसको आपने कभी कभी सुना ही नहीं होता है। ये मेरी एक आदत है, मैं कुछ नया कोशिश करता हूँ कि नया बताने की। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसके आगे के फंक्शंस के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।